हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लीसंग के डैड को दिखाया जाता है। वो काम पर जाते हैं और वहाँ लड़ाई होने लगती है। उसी हाथापाई में लीसंग के डैड ऊपर से नीचे गिरते हैं। वो उसी आदमी की कार पर गिरते हैं जिसने उन्हें काम दिया होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये काम मिस्टर हुआंग की दोशिन कंपनी करा रही थी। कंपनी की इमेज खराब ना हो इसलिए मिस्टर हुआंग ने अपने हॉस्पिटल में लीसंग के डैड को भर्ती किया था। वो पर्दे के पीछे भी इसलिए खड़े थे क्योंकि वो मिस्टर ली से मिलने आए थे। फिर हम प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं और जहां वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी तेयोंग वहां आ जाता है। तेयोंग अपने डैड मिस्टर ली से मिलता है और उनकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। इधर वो दोनों बात करते हैं। लीसंग कहता है, मैं लीसंग के साथ आया था, लेकिन जब मैंने यहाँ अटर्नी गो की कार को देखा मुझे लगा उन्हें भी कुछ हुआ है। मैं परेशान हो गया, इसलिए गलती से मैंने मिस्टर ली को डैड बोल दिया। मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, परेशानी में इंसान कुछ भी बोल देता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, पर यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम घर जा सकते हो। लीसंग कहता है, नहीं मैं यहीं रहूँगा। मिस्टर हुआंग पूछते हैं, ऐसा क्यों? लीसंग कहता है, क्योंकि इस केस से कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ मीडिया भी आई हुई है, मैं यहाँ रहकर दोशिन कंपनी को रिप्रेजेंट करूँगा। मिस्टर हुआंग खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मिस्टर ली की फैमिली उस पर गुस्सा करती है। वो कहते हैं कि आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत थी। इधर वो सब बोल रहे होते हैं और लीसंग चुपचाप उनके पीछे खड़ा सुन रहा होता है और बहुत दुखी होता है। मिस्टर ली कुछ बोलने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और लीसंग उनकी तरफ भाग लेता है। लीसंग और तेयोंग दोनों उनके क्लोज बैठ जाते हैं और बात बोलने के लिए कहते हैं। मिस्टर ली कहते हैं, सॉरी लीसंग। ये कहते ही उन्हें खून की उल्टियाँ लगने लगती हैं। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। ये देखकर उनकी फैमिली रोने लगती है। लीसंग सुन्न खड़ा रह जाता है। लीसंग कहता है, ये मेरी सजा है। जूही उसकी बात को सुन लेती है और पूछती है, क्या बोला तुमने? लीसंग कहता है, ये मेरी सजा है। ये बोलते ही लीसंग अपने घर की तरफ भाग लेता है। वो रास्ते में सोचता है, ये मेरी सज़ा है, मुझे सज़ा मिली है पेरेंट्स एक्सचेंज करने के लिए। वो अपने घर पहुंचता है और गोल्डन स्पून उठा लेता है। वो बहुत सारे पैसे भी उठाता है और जाने लगता है। तभी पीछे से तेयोंग का मामा आ जाता है। मामा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम घर से भाग रहे हो? लीसंग कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मामा कहता है, तुम्हारा इंतज़ार। वो उसका गोल्डन स्पून छीन लेता है और पूछता है, ये क्या है? क्या तुम घर का सामान भी चोरी कर रहे हो? लीसंग अपना स्पून वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन मामा उसे पीटने लगता है। वो उसे परेशान करने लगता है तो लीसंग को भी गुस्सा आ जाता है। लीसंग उसे पकड़ता है और दीवार के साथ लगा देता है। लीसंग कहता है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? वो स्पून छीन लेता है और वहां से चलने लगता है। मामा उसे पकड़कर घुमा देता है और मुक्के मारने लगता है। 3-4 मुक्के खाने के बाद लीसंग उसका हाथ रोक लेता है और उसे साइड में कर देता है। इसके बाद वो वहां से भाग लेता है और ओल्ड लेडी के इलाके में पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर्स बताते हैं कि सर्जरी से मिस्टर ली की तबीयत में सुधार है। ये सुनकर उसकी फैमिली खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लीसंग ओल्ड लेडी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इधर लीसंग की मॉम कहती है, तुम घर जाओ बेटा, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। तेयोंग नहीं मानता, लेकिन मॉम के समझाने पर मान जाता है और जाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपनी मॉम की सॉक्स पर पड़ती हैं जो फटी हुई होती हैं। वो वहाँ से घर की तरफ निकल लेता है। इधर लीसंग की सिस्टर घर पहुँचती है। वो देखती है कि उनके घर में कोई खाना खा रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि लीसंग होता है। सिस्टर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो तेयोंग? लीसंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाता रहता है। सिस्टर उसे अजीब निगाहों से देखती है। फिर वो अचानक से कहती है, तुम इतनी जल्दी आ भी गए लीसंग? ये सुनते ही लीसंग रुक जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो फिर से लीसंग बन गया है। वो अपनी सिस्टर के गले लग जाता है और रोने लगता है। इधर तेयोंग भी तेयोंग बन जाता है। वो अपनी मॉम के लिए सॉक्स खरीद रहा होता है। वो तेयोंग बन जाता है और सोचता है कि वो क्या कर रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है और अपने घर चला जाता है। इधर लीसंग हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम के गले लगकर खूब रोता है। लीसंग कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आई मॉम। तभी उसके डैड को होश आ जाता है। वो होश में आते हैं और तभी लीसंग की सिस्टर भी वहां आ जाती है। वो सब इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लीसंग को वो ओल्ड लेडी मिल जाती है। लीसंग कहता है मैं फिर से वही लाइफ जीना चाहता हूँ। ओल्ड लेडी उससे स्पून लेती है और अपना जादू करती है। वो कहती है अब तुम्हें इस स्पून से अपने घर खाना खाना होगा और फिर से तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाएगी और मैं तुमसे 1 साल बाद फिर मिलूंगी, तब तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा अपने पेरेंट्स एक्सचेंज करने का। लीसंग कहता है नहीं, अब वो पेरेंट्स एक्सचेंज नहीं करेगा और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इधर अगले दिन तेयोंग अपने घर पर उठता है और कहता है मॉम आज क्या बनाओगी। जंगमुन कहता है यंग मास्टर आप क्या बोल रहे हो। तेयोंग कहता है मॉम कहाँ है। जंगमुन कहता है आपकी मॉम की डेथ को बहुत साल हो चुके हैं। जंगमुन कहता है आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आप स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं। उसके जाने के बाद तेयोंग सोचता है मुझे याद है मेरी मॉम जिंदा हैं। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम उसकी सौतेली मॉम कहती हैं मैंने सुना है तुम देर रात तक हॉस्पिटल में रुके थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। फिर मिस्टर हुआंग शुरू हो जाते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे पता लगा है तुमने अपार्टमेंट लिया था। तेयोंग याद करने की कोशिश करता है और उसकी यादें बन जाती हैं। तेयोंग कहता है हाँ मैंने अपार्टमेंट लिया है। मिस्टर हुआंग कहते हैं तुमने वो अपार्टमेंट क्यों लिया। लीसंग की हेल्प करने के लिए लिया ना। तेयोंग कहता है हाँ मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। उसकी मॉम कहती है क्या वो तुम्हें फिर से डरा रहा है, क्या उसकी फैमिली तुम्हें डरा रही है। मामा कहता है हाँ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तेयोंग चिल्लाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम लीसंग की फैमिली को जानते भी नहीं हो। तेयोंग की बातों से साफ हो जाता है कि बेशक तेयोंग अपनी मेमोरीज को भूल गया है लेकिन उसकी फीलिंग्स लीसंग की फैमिली से जुड़ गई हैं। जैसे लीसंग बनने के बाद वो मिस्टर हुआंग से डरता था वैसे ही अब वो तेयोंग बनने के बाद लीसंग की फैमिली से अटैचमेंट फील करता है। जो प्यार के पल उसने लीसंग की फैमिली के साथ बिताए कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में कैद होते हैं। वो बहुत कुछ बोलता है और मिस्टर हुआंग को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे लगा तुम सुधर रहे हो लेकिन तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें अब भी गरीब लोगों की परवाह है, लेकिन मैंने उस अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर दिया है, तुम उस अपार्टमेंट को भूल जाओ। खाना खाने के बाद तेयोंग जा रहा होता है और उसका मामा उसे रोक लेता है। वो कहता है तो तुम घर से भाग रहे थे फिर वापस क्यों आए। वो तेयोंग को पकड़ लेता है और उसे तकलीफ देता है। तभी जंगमुन वहां आ जाता है। जंगमुन कहता है चलिए यंग मास्टर स्कूल का टाइम हो रहा है। जंगमुन को देखकर मामा उसे छोड़ देता है और जाते हुए जंगमुन पर हमला करने की कोशिश करता है। जंगमुन उसका हाथ पकड़ लेता है। मामा कहता है तुम स्पेशल एजेंट्स को मारना आसान नहीं है। यही कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी तेयोंग को अपनी पॉकेट से लेडी सॉक्स मिलती हैं। तेयोंग सोच में पड़ जाता है। वो कहता है ये मेरी पॉकेट में कैसे आई। इधर जूही लीसंग के डैड के लिए फ्रूट्स भेजती है और लीसंग के लिए एक बुक भेजती है। उसमें लीसंग के लिए एक लेटर भी होता है जिसे पढ़कर वो खुश हो जाता है। वो जूही से मिलने के लिए भाग लेता है और हॉस्पिटल के बाहर ही उसे जूही मिल जाती है। वो उसे गले लगा लेता है और थैंक यू करता है। जूही थोड़ा शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। पास खड़े अंकल कहते हैं बस करो बेटा, अभी तुम्हारी ये करने की उम्र नहीं आई है। ये सुनकर लीसंग भी शर्मा जाता है। जूही कहती है क्या तुम स्कूल आओगे। लीसंग कहता है हाँ लेकिन थोड़ा लेट आऊँगा। जूही कहती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर हमें वो लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है लीसंग अगर तुम सब कुछ हार भी गए तो भी एक इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होगा। फिर लीसंग और उसकी फैमिली फ्रूट्स खा रहे होते हैं और बातें करते हैं। मिस्टर ली पूछते हैं ये फ्रूट्स कौन लाया। मॉम कहती हैं शायद वो लड़की जो लीसंग की फ्रेंड है। सिस्टर कहती है वो इसकी दोस्त नहीं है, मुझे तो लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है। लीसंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो बातें करते रहते हैं और तभी वो आदमी वहां आ जाता है जिसकी कार के ऊपर मिस्टर ली गिरे थे। आदमी कहता है कि तुम यहाँ बैठकर फ्रूट्स खा रहे हो, तुमने मेरा कितना नुकसान किया है, मेरी कार भी तोड़ दी। मिस्टर ली पूछते हैं आपका कितना नुकसान हुआ है। आदमी कहता है 100 मिलियन वॉन और जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। लीसंग अपने दोस्तों से मदद मांगता है। दोस्त कहते हैं हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। वहाँ जूही भी होती है और उनकी बातें सुन लेती है। नारा सोचती है 30 दिन हो चुके हैं, क्या लीसंग अपनी लाइफ में गया होगा या तेयोंग की लाइफ ही जी रहा होगा। वो तेयोंग को देखती है और आवाज लगाती है लीसंग। वो बार बार उसे इसी नाम से बुलाती है। तेयोंग रुक जाता है और कहता है तुम मुझे लीसंग क्यों कह रही हो, क्या ये तुम्हारी कोई चीप ट्रिक है। ये सुनकर नारा समझ जाती है लीसंग अपनी लाइफ में जा चुका है
क्योंकि तेयोंग उसे चीप बोला करता था। इधर लीसंग की मॉम और सिस्टर उस आदमी से मिलने जाती हैं। मॉम कहती है 100 मिलियन बहुत ज़्यादा हैं, हमें कुछ टाइम चाहिए। आदमी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कल से 2 मिलियन वॉन चाहिए। वहाँ से निकलकर सिस्टर कहती है मैं बार में काम कर लूंगी, वहाँ से मुझे 9 मिलियन वॉन तो मिल जाएंगे। ये सुनकर मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तुम ऐसी जगह काम करोगी। वो उसे डांट लगाती हैं। गुस्से में सिस्टर कहती है इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है, आपने इतना कर्ज क्यों लिया है, आपने हमें पैदा क्यों किया। ये सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं सॉरी बेटा, हर बात के लिए सॉरी। सिस्टर भी गिल्टी फील करती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम वहाँ से चली जाती हैं। वो भागते हुए जाती हैं और रोने के लिए पब्लिक टॉयलेट में जाती हैं। वहाँ उन्हें एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है किडनी लीवर बेचो और पैसे कमाओ। मॉम किडनी बेचने का फैसला करती हैं और नंबर सेव कर लेती हैं। इधर लीसंग वॉच बेचने के लिए जाता है जो तेयोंग की होती है। शॉपकीपर उसे बेइज्जती करके निकाल देता है। वो कहता है ये असली नहीं है, तूने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। फिर हमें जुनते को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जुनते तेयोंग की महंगी ब्रांडेड वॉचेस को नकली वॉचेस से बदला करता है। वो सेम डिजाइन की नकली वॉच रख देता है और असली वॉच चोरी करता रहता है, इसलिए वो वॉच भी नकली होती है।